सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीन निष्कर्ष। आज बात राहुल गांधी की सियासत की। गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्या सुनाई, जैसे कांग्रेस की तो लॉटरी ही लग गई। अब भले इस फैसले पर कांग्रेसी गुस्से से फनफनाते हुए सत्याग्रह करने उतरे और प्रियंका गांधी राजघाट पर शहीद के बेटे के अपमान पर रुदाली करें, लेकिन सच यही है, अंदर खाने कांग्रेस की बाँछें खिली हैं। सोचिए, अगर कांग्रेस डरती तो क्या सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील अभी तक ऊपरी कोर्ट में कर नहीं दी होती? अपील न करके कांग्रेस ने बीजेपी के दांव को पलट दिया है। अब डरने की बारी बीजेपी की है। कहीं राहुल वाकई जेल जाने को तैयार हो गए तो 2024 के चुनाव का क्या होगा? शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। ठीक है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। हिंदुस्तान की सियासत में ये कुछ ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने यॉर्कर मारी। उम्मीद थी क्लीन बोल्ड करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आगे बढ़कर फुल टॉस बना दी और जोरदार छक्का बाउंड्री लाइन के पार, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में। अब बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हैं। अगर वाकई राहुल गांधी ने जमानत नहीं ली और जेल चले गए तो फिर बंटाधार तय। उसकी तो तैयारी भी नहीं की थी, इसीलिए मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा। बताया कि राहुल गांधी पर तो कुछ भी अत्याचार नहीं हो रहा है। यूपीए राज में मंत्री होते हुए भी अमित शाह को गिरफ्तार करके कैसे पूछताछ की गई थी? हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। बीजेपी को बैकफुट पर देखकर कांग्रेस के हौसले बढ़ने लगे हैं। अब इस मुद्दे को भुनाने राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। 2024 से पहले कर्नाटक की सत्ता अगर कांग्रेस ने छीन ली तो राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन लगता है ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार कांग्रेस इतना इंतजार नहीं करना चाहती। विपक्षी एकता का राह अलापने के बावजूद कांग्रेस अब बिहार में लोकसभा की ज्यादा सीटों की मांग करेगी। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 40 सीटों वाले बिहार में कांग्रेस कम से कम 25 सीटें चाहती है। लो कर लो बात। तो पीएम बनने की उम्मीद पाले नीतीश कुमार क्या पिपहरी बजाएंगे? राहुल का ये कॉन्फिडेंस आया है बिहार में कराए एक सर्वे से। इतिहास में बदलाव का गवाह रहे बिहार को सियासी तौर पर जागरूक माना जाता रहा है। सो कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद पहला सर्वे यही का कराया। कर्नाटक में तो उसे बीजेपी पर बढ़त दिखाई दी। बिहार में सवर्ण और मुसलमानों का राहुल गांधी के प्रति रुझान दिख गया। अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं थे। अगर कांग्रेस ने नीतीश तेजस्वी की टीम से 25 सीटें मांग ली, विपक्षी एकता पर तो ठठरी लग जाएगी। अगर कांग्रेस ने यही फॉर्मूला यूपी में अपना लिया तो फिर एसपी आरएलडी तो फौरन किनारा पकड़ लेंगे। यहां से बीजेपी का खेल फिर शुरू हो जाएगा। हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है।
भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जिस भावुक अपील वाली पिच पर बीजेपी सियासत करती है, उसने थाली में सौंप कर राहुल गांधी को दे दी है। 2024 से पहले ये बड़ी गलती है या सोचा समझा प्रयोग कर्नाटक के नतीजे बता देंगे। जब कर्नाटक के कोलार में 5 अप्रैल को राहुल गांधी अडानी पर सीधे सवाल पूछेंगे तो जवाब देना बीजेपी के लिए भारी होगा। वैसे भी कर्नाटक में इस बार कांग्रेस के लिए अपर हैंड है। राहुल के जमानत की अपील न करने और प्रियंका गांधी के शहीद के बेटे को अपमानित कर रहे वाले बयान ने बीजेपी की चूल्हे हिला दी हैं। मामला उल्टा भी जा सकता है। बचाव में मोदी उतरे, उससे पहले अमित शाह को मैदान में आना पड़ा। गोधरा के बाद कैसे यूपीए सरकार की जांच एजेंसियों ने टॉर्चर किया था, इसकी जानकारी देनी पड़ी। ऐसा बार बार करना होगा क्योंकि इस देश की जनता भूलती बहुत है। कुल मिलाकर 2024 का एजेंडा सेट हो गया है। राहुल बना मोदी तय है। जिनको लगता है राहुल गांधी अगले 8 साल के लिए राजनीति से बाहर होने वाले हैं, उनके भोलेपन पर तरस खाइए। जय जय श्री राम।